अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ आज के प्रोग्राम में हम नशिस्त करेंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से, जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि वो मई में आके पाकिस्तान को तब्दील करेंगे, इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ये कि जेलों से ताकत तक का सफ़र जो है वो ख्वाजा साहब उनकी जमात के लिए कैसा रहा। जी, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, क्योंकि मैं ये पूछता हूँ अक्सर उन तमाम दोस्तों से, लोगों से, सियासतदानों से जो किसी न किसी तरीके से पिछले 3.5 पौने 4 साल में मुसीबत में रहे और आप बहुत मुश्किल में रहे। ये कैसा लगता है आपको सफ़र, जेलों से, मुकदमात से, सरकारी तौर पर इंड्यूस की हुई तजलील और प्रोपेगेंडे से ताकत तक? मतलब मैं कल देख रहा था पीटीवी के ऊपर जो है इसहाक डार साहब का पूरा 50 मिनट का इंटरव्यू चला, पूरे का पूरा सीन ही तब्दील हो गया। तो ये मैं ज़रा आपके पर्सनल फीलिंग जानना चाहता हूँ इसमें। शाह साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आई ट्राई कि मैं इसको ज़रा इसको किसी अच्छे एक्सप्रेशन में बयान करूं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है। नॉट फॉर द सेक ऑफ रिवेंज, को बदले के लिए या कोई रिटेलिएशन के लिए, नॉट फॉर दैट सेक, बल्कि इसके लिए कि हमें सियासी कारकुनों के साथ क्या क्या हो सकता है, और ताकत में आके या पावर में आके, इक़्तिदार में आके हम ये ना भूलें कि जब हम इक़्तिदार में नहीं होते तो हमारे साथ क्या, हमारी वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा हो जाती है और किस तरह तज़लील होती है। ना सिर्फ हमारी होती है बल्कि हमारे अहल खाना की, हमारी बच्चों की, बीवियों की, सब की जो है तज़लील की जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि इट शुड ब्रिंग ह्यूमिलिटी, ये बंदे में आजिज़ी का बायस बनना चाहिए कि उस वक्त को याद करके इक़्तिदार का जो तकब्बर होता है या जो रोब होता है उससे बंदा बचा जा सके उससे। मैं समझता हूँ कि इसको मैं तो इस सेंस में लेता हूँ कि जो मैंने जेल में वक्त गुजारा, मेरे साथियों ने, मेरी क़यादत ने जो वक्त जेल में गुजारा, उसको हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। वो महव नहीं होना चाहिए, और ये इक़्तिदार की जो ट्रैपिंग्स होती हैं पावर की, उसमें कहीं ज़्यादा जो है वो ओवरवेल्म ना हो जाएं, और उस चीज़ को याद रखें कि ये चीज़ टेम्प्रेरी होती है, ये चीज़ परमानेंट नहीं होती। और जो हम डिस्पेंस करें इक़्तिदार की जो पावर का जो आउटकम है, वो उस चीज़ को नेगेट करे, उस चीज़ को नलिफाई करे जो हमारे साथ सलूक हुआ था। मैं इस तरह देखता हूँ। लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि ये फर्श से अर्श तक का जो सफ़र है ये कैसे तय हो गया। क्योंकि एक आर्गूमेंट ये है कि जिस वजह से आपको फ़र्श पर गिराया गया था वो वही वजह बनी आपके अर्श तक आने के लिए, यानी आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात। तो मैं ये जो तब्दीली है तूफ़ानी किस्म की, इसको ख़ुद भी समझना चाहता हूँ और व्यूअर को भी समझाना चाहता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी जल्दी सी चेंज कैसे आ गई। शाह साहब, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना भी फ्रैंक हो सकूं इसके ऊपर जो है वो मैं सियासतदान जो है वो मसलतों का शिकार हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक ये अश्योर करता हूं कि मैं जितना भी ऑनेस्ट या फ्रैंक हो सकूंगा ज़रूर होऊंगा इस एक्सप्लेनेशन में। ये सफ़र जो फ़र्श से अर्श तक का सफ़र जो है ना, ये इमरान खान साहब के इक़्तिदार के आने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया था। उनकी जो परफॉर्मेंस, और ख़ुसूसन पंजाब में जो उनकी चीफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट थी, और बहुत से जो वाक़यात थे, उन्होंने इनकी एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है क्रेडिबिलिटी जो है ना वो डैमेज कर दी थी। फिर इनके साथ जो लोग इनके इर्द गिर्द इनके हवारी थे, उनका बिहेवियर, उनकी रेपुटेशन,
फिर आहिस्ता आहिस्ता करप्शन जो है वो बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि आप चीनी ले लें, गंदम ले लें, दवाइयाँ ले लें, हर चीज़ में जो है कमाई की गई, LNG ले लें, हर चीज़ में कमाई की गई। यानी कि देवर नो होल्ड्स बार्ड जो है ना वाली बात थी कि करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हमारी कोई बहादुरी नहीं है या कोई हमारा कोई कारनामा नहीं है कि हम इक़्तिदार में वापस आ गए हैं। मेरा ख्याल है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इमरान खान साहब का खुद है कि वो करप्शन की इंतहा तक जो है उन्होंने पिछले 75 साल में इस मुल्क को जो है ना पहुंचा दिया। करप्शन पहले भी थी, ये नहीं है कि पहले करप्शन नहीं थी, करप्शन हर दौर में रही है, लेकिन इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज करार दी। जो पहले जो हल के साथ बोई जाती थी करप्शन जो है, इन्होंने मैकेनाइज करप्शन की जो है ना कल्टीवेशन जो है वो शुरू कर दी जो है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा आवाम के अंदर जो है उसका एक रिएक्शन हुआ। इनकी पॉपुलैरिटी जो है जो भी थी, कुछ पॉपुलैरिटी थी, कुछ उसमें वैल्यू एडिशन जो है की गई इनको इक़्तिदार में लाने के लिए, वो सारी की सारी जो है एरोड होनी शुरू हो गई। और फिर सबसे बड़ी जो वाक़या जो बना कि इनका जो रिलेशनशिप था एक एतमाद का और एक कॉन्फिडेंस का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है, उसमें दरारें जो हैं वो वसी होती गईं। वो जो थे एक जो उसका बेसिस था, एक दूसरे को शक की निगाह से इन्होंने देखना शुरू कर दिया और उसकी वजह से ऑब्वियसली जो है एक लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इन तमाम हालात में हमने जो कदम उठाया वो आइनी और कानूनी तौर पे था। 2018 के इलेक्शनों की तरह वो रिग नहीं हुआ था या किसी की मैंडेट नहीं चोरी की। हमारे साथ ज़रूर गवर्नमेंट के इत्तेहादी मिले, लेकिन वो दिन रोशन दिन की तरह जो है वो मिले, कोई उसमें कोई बैकडोर सिलसिला नहीं था। वो शाकी थे इनके साथ, इनके मुतल्लक जो है वो जिस किस्म की वो गुफ्तगू और जिस किस्म के गिले गुजारी करते थे वो सारे सबके सामने थे। हाउस में सारा दिन जो है नेशनल असम्बली में ये गुफ्तगू चलती रहती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्पेस आज हमें मिली है, जिसकी वजह से हम इक़्तिदार में आए, ये स्पेस जो है इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इमरान खान साहब ने खुद क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड बिकॉज ऑफ हिज करप्शन। उनकी अपनी करप्शन, बाद लोग कहते हैं जी उनके हवारी करप्ट थे, वो जो है वो खुद करप्ट नहीं थे। मैं समझता हूँ वो खुद भी करप्ट थे। अब जिस तरह और उस खातून को डिफेंड कर रहे हैं टीवी के ऊपर, फराह खान साहिबा जो है मेरा जी, तो वो मैं समझता हूँ कि वो करप्शन को उन्होंने पेट्रनाइज किया, करप्शन को उन्होंने बढ़ावा दिया जो है, और खुद भी जो तोशा खाना वाला स्टोरी है, जो ये फराह खान वाली स्टोरी है, और फिर जो यूनिवर्सिटी जो है, जो एक नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्सिटी को खोली हुई, और वह बहुत बहुत बेशुमार स्टोरी हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये LNG में, गंदम में, दवाइयों में जो पैसा बना है, अरबों खरबों रुपया जो है, और वो सारा सामने आ जाएगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, और कोई लंबा रस्सा नहीं लगेगा, 2 4 5 हफ्ते के अंदर बहुत सी स्टोरीज जो है सामने आएंगी। तो मैं आज ये आपने जो सवाल पूछा है कि ये सफ़र जो है वो कैसा गुजरा, मैं फिर कहूँगा कि ये सफ़र जो है हमारा, इनका जो जवाल जो है या इनका एक क्रेडिबिलिटी का जो गैप है वो पहले दिन से शुरू हो गया हुआ था। मैं बात चीज़ें जो है टीवी पे या इस वक्त बयान नहीं करना चाहता, लेकिन किसी मुनासिब वक्त पे ज़रूर बयान करूँगा कि इनका किस तरह गैप बढ़ा और किस तरह जो है एक एतमाद का रिश्ता था, जो वो बड़े लाड प्यार से इनको जो लाया गया, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है लाड प्यार जो है वो एक एप्रीहेंशन में, एक जो क्या कहते हैं कि एक उनका जो कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस का रिश्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड होता गया। तो ये मेरे नज़दीक जो है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है कि अपोजिशन में, खुसूसन PMLN में ने जिस तरह कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और जिस तरह इस्तकामत के साथ हमारी लीडरशिप खड़ी रही, ये किसी वक्त भी जो है we could succumb to the pressure and we could succumb to the load or pressure of the victimization, लेकिन नहीं हुआ। और हमने ये बर्दाश्त किया, अदालतें बर्दाश्त की, कैद बर्दाश्त की,
वो साथ जो ये स्टेडफास्टनेस थी, उसने जो है वो भी बहुत हेल्प किया जो है हम लोगों को। जाहिर है और आज जो हम ऑपोजिशन इक़्तिदार का में ख्वाजा आए साहब, हैं, ऑपोजिशन का तगड़ा रहना, ऑपोजिशन का अपने रैंक्स को कंट्रोल में रखना, बंदों को ना टूटना, और वो कहते हैं पार्टी लीरो लीर नहीं हुई बल्कि इकट्ठी रही, वो यकीनन एक फैक्टर है। मैं ज़रा इस पर वापस आना चाहूँगा, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको छोड़ा या इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ा, नंबर वन आपके तज़िये में। नंबर टू, ये कहते हैं अब कि जी हमें छोड़ा नहीं है, हमें धक्का दिया। ज़रा इन दोनों पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि नंबर एक, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको छोड़ा या ख़ुद ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूर हो गए, या इस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ते हुए इनको लात भी रसीद की और धक्का भी दिया। क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी मर्जी स्टेडफास्टनेस दिखाते, जब तक इत्तेहादी आपके साथ ना आते तो तब तक ये मामला तय नहीं होने थे। नो कॉन्फिडेंस तो काफ़ी अरसे से आपके टेबल के ऊपर मौजूद थी। तो ज़रा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा प्लीज़। मैं एक फिक्रे में पहले कहना चाहूँगा, हमारे 84 मेंबरान हैं नेशनल असम्बली में, मैं उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जितनी इस्तकामत के साथ, जो आपने कहा है ना किसी बंदे ने हमें छोड़ा नहीं है, वो कमाल जो है। ये सियासी तारीख में पाकिस्तान में पहले इस तरह नहीं हुआ कि अपोजिशन पार्टीज़ जो है उनमें से कोई बंदा ना टूटे और बंदे जो हैं अपने पाँव पे खड़े रहें पूरे एतमाद के साथ। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा, मज़ेदार सवाल है कि किसने किसको छोड़ा। जो है, मैं समझता हूँ कि ही बिकेम ए लाइबिलिटी। ये इन्होंने नहीं छोड़ा जो है। मसलन ये मीडिया में ये खबर गर्म है कि जरदारी साहब के पास भी जो है इन्होंने एक रियल स्टेट टाइकून को भिजवाया कि जरदारी साहब के साथ को मामला जो है तय पे आ जाए। इसी तरह बाकी लोगों को भी इन्होंने अप्रोच किया, अपने इत्तेहादी जिनको ये पहले उनके लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते रहे, उनको ऑलमोस्ट गालियाँ देते रहे टीवी के ऊपर। 2-4 दिन के बाद ही जो है उनको पैगाम जाते रहे, उनकी मिन्नतें करते रहे। तो द मैन इज टोटली अनरिलायबल, एब्सोल्युटली अनरिलायबल। इनकी सारी जिंदगी में जो लोग इनके साथ रहे हैं, उनसे जो एक सवाल अगर आप पूछेंगे ना कि सबसे बड़ी जो इनकी जो फ्लॉ है इनकी पर्सनैलिटी का, वो क्या है, वो ये कहेंगे ये काबिल एतमाद आदमी नहीं है। यही चीज़ जो है ले बैठी इनको। ये जो 2018 में ये एक चेंज, मैं इसकी थोड़ी सी शाह साहब फिलोसॉफिकल मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। 1958 से पहले जो है एक विलिफिकेशन जो है सियासतदानों की क्लास की शुरू हो गई, और ये एक इम्प्रेशन दिया गया 58 के जो फौजी इनकलाब था उसके बाद कि सियासतदान जो है करप्ट होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, ये होते हैं। और ये विलिफिकेशन जो है आज भी जारी है। तो वो जो सियासतदानों का जो ग्रुप है या सियासतदानों की एक जो बरादरी है जो 60-65 साल से पीपल्स पार्टी, PMLN, PMLQ, कन्वेंशन मुस्लिम लीग, इस तरह की पार्टियों की शक्लों और JUI, जमात इस्लामी, इनकी शक्ल में जो सामने आती रही, उसको जो है टार्निश किया गया डिलिबरेटली एक कैंपेन के साथ ओवर लास्ट 60-65 ईयर्स। उस 60-65 साल में जो इम्प्रेशन था उसको बेस बना के जो एक नेगेटिव इम्प्रेशन था, इस बंदे को लॉन्च किया गया कि ये बंदा जो है नया प्रोडक्ट है, साफ सुथरा है और ये बंदा डिलीवर करेगा। ये मैं समझता हूँ एक बड़ी बहुत ह्यूज मिसकैलकुलेशन थी इस शख्स के मतलब। मैंने 2012 में इनके मतलब बातें की, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अब अदालत में मामला है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैंने उस वक्त जो है इनकी जो पसे पर्दा फाइनेंशियल जो मामलात में जो इनकी जो एक आप कह सकते हैं कि ओपेकनेस थी जो है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वो मैंने सामने में लाया हूँ। वो आज सारी दुनिया जो है उसको मुझे जरा एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जरा दे दें कि क्या यही वजह है कि आपके बारे में खुसूसी हिदायत थी कि ख्वाजा नू जेल जरूर भेजना है? वाज दैट द रीजन या कोई और रीजन है? मैं शाही मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, को अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आपके साथ खास मोहब्बत थी, आपके साथ खास मोहब्बत थी, आपके लिए खास हिदायत थी, अब तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी, मैं वाहिद शख्स हूँ पाकिस्तान की तारीख में जिसके ऊपर आर्टिकल 6 जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए।
कि मुझे जो है इस वतन का, इस मुल्क का, मेरी मिट्टी का जो है गद्दार जो है वो इतनी उल्फत किसी और के साथ नहीं दिखाई ना, तो ये इस उल्फत की वजह क्या है? उस वजह यही है कि मैं इनको बाकी सबसे पहले पहचान गया था। ये जो 2018 में जो लाए गए, जो जिन्होंने लाया गया, मैं उनसे भी पहले पहचान गया। अब वो जो है, अभी भी बेशुमार लोग हैं जो 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 पहचानने से इनकार कर रहे हैं इनको। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। You cannot even imagine the extent of his compromise and extent of his, I can't find a better word, कि ये किस तरह के compromises और किस तरह के surrender कर सकते हैं अपनी ख्वाहिशात का। जिस बंदे की ख्वाहिशात इतनी strong हों, इतनी शदीद हों, मुझे उससे खौफ आता है। ये ख्वाहिशात जो होती हैं, बंदे की एम्बिशंस जो हैं, ये बंदे को रुला देती हैं, बिल्कुल रुल जाता है बंदा जो है। भाई साहब, सियासतदान ताकत में आने का एम्बिशन रखेगा तो फायदा क्या है उसका? शहबाज शरीफ साहब का देखें कितना स्ट्रॉन्ग एम्बिशन उनका। जरूर रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए बंदा अपनी इज्जत बेच दे, अपनी इंटेग्रिटी बेच दे, अपनी जबान बेच दे, अपने असूल बेच दे, वो सियासतदान जो है फिर वो सियासतदान नहीं है, वो तो चोर डाकू है और कुछ नहीं है। जो इस तरह जो है अपने सारी चीजें बेच बाच के जो है इक़्तिदार में पहुंचे, तो वो इक़्तिदार जो है वो फिर उसके लिए वबाल बन जाता है। वो अल्लाह की नेमत नहीं होता, वो अल्लाह की ज़हमत बन जाता है। मैं मवाजना नहीं कर रहा, लेकिन मैं सबमिशन ये करना चाहता हूं, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो आपकी जमात ने भी बहुत किए, गुजरावाला के जलसे से लेकर। कॉम्प्रोमाइज़ की भी जो डेफिनेशन है ना शाह साहब, कॉम्प्रोमाइज़ की भी डेफिनेशन है। आप कॉम्प्रोमाइज़ ये ना करें कि एक परवेज इलाही जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था और उसके बाद जो है वो उनकी काबीना में और स्पीकर बन गया। शेख रशीद साहब जो थे वो चपरासी भी, यानी कंप्लीट एंड एब्जेक्ट एब्सोल्यूट यू टर्न जो है इस बंदे ने लिए हैं। अपने जो असूल या अपनी जो प्रीचिंग्स थी, जो अपनी इन्होंने बातें की हुई थी, जो अपनी ख्वाजा साहब, आप भी तो सीएम बना रहे थे परवेज इलाही को, वो तो आपकी जमात भी तो सीएम बना रही थी परवेज इलाही को। जहांगीर तरीन के साथ जो हमजा शहबाज की मुलाकात है, वो भी एक कमाल यू टर्न लगता है। वो जहांगीर तरीन जिसने 2018 के इंतखाबात में, और आपकी अपनी पार्टी का बयानिया है, तमाम जोड़ तोड़ पंजाब के अंदर अलीम खान के साथ मिलकर और ऑन के साथ मिलकर की, वो अब आपके साथ खड़े हुए हैं। तो मतलब ये कि इमरान खान कोई अनोखा तो नहीं है? नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल मुझे इख्तिलाफ नहीं है। मैं गया था चौधरी परवेज इलाही के पास, मैं उनके घर गया था। हम 4-5 लोग थे, मैं और मेरे साथी जो है, हमने जाके उनके साथ मामला जो है तय किए थे। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे साथी रहे हुए हैं, दहाइयों में हमारे साथी रहे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के वक्त हमारे साथी रहे हुए हैं, उसके बाद अयूब खान के वक्त हमारे साथी रहे हुए हैं, 90s में हमारे साथी रहे हुए हैं। तो हमारे लिए वो निगलना जो है, या वो निवाला जो है, निगलना जो है, को उतना ज्यादा जो है ब्लास्फेमस नहीं था जितना इनके लिए है। इन्होंने तो बड़ा डेफिनेशन उनकी दी हुई थी। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं तरीन साहब की और अलीम खान साहब की, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे में भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम लोग कल किसी के मतलब, लेकिन इस बंदे की बेसिक जो एक डेफिनेशन थी, या बेसिक इसका जो क्या कहते हैं रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस था, या रीजन ऑफ बीइंग जो था, वो तो इस चीज पे था कि मैं जो है पुराना सिस्टम जो है वो डिसमेंटल करके एक नया सिस्टम जो है क्रिएट करना चाहता हूं। और उसी के लिए ये मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया है कि एस्टेब्लिशमेंट जब इनको लेके आई है, तो उन्होंने डिफाइन अपने ज़हन में ये किया हुआ था कि हम जो पिछले 40, 50, 60 साल से ये सिस्टम है, उससे बिल्कुल टोटल डिपार्चर करके एक नया प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये ना उनकी ख्याल में आया, ना उनको समझ में आया। जब पाला पड़ा तो फिर उनकी समझ में आया कि ये नया प्रोडक्ट नहीं है, ये तो पुराने प्रोडक्ट की वर्स्ट फॉर्म है। सबसे बदतरीन शक्ल जो है पुराने सिस्टम की, पुराने निज़ाम की, उसका नाम इमरान खान है। ये नया प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज द वर्स्ट ऑफ मोस्ट परवर्टेड फॉर्म ऑफ द सिस्टम विच हैज प्रिवेल्ड इन दिस कंट्री फॉर लास्ट 7 डेकेड्स। तो ये हम कोई दूध में नहलाए नहीं है।
हम कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके मुतल्लक जो है 100% कहा जा सके कि जी हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो इम्पेक्बल है और हमने माजी में जो है कॉम्प्रोमाइज ने किए हैं और आइंदा भी करेंगे। सियासत में कॉम्प्रोमाइज होते हैं, लेकिन ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट था कि जो बिल्कुल नया मार्केट में लॉन्च हुआ था। हम तो पुराने प्रोडक्ट हैं। जरदारी साहब के मतलब हम कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो हमारे साहब कहते हैं, फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हमने मिसाक जमहूरियत भी साइन किया, लेकिन मैं जिस तरह आज आपके सामने ये बात कह रहा हूं, मैं तस्लीम कर रहा हूं, मैं उसका एतराफ़ कर रहा हूं, ये इमरान खान कभी नहीं करेगा। उसकी ईगो जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है, उसकी अना जो है वो कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ह्यूमिलिटी नाम की या जो आजी नाम की चीज उससे करीब से भी उसको, द मैन इज कंप्लीट नार्सिसिस्ट। वो अपनी जात से, अपने आप से जितनी मोहब्बत और जितना हाई ओपिनियन उसका इमरान खान के मुतल्लक है, शायद ही उसका आयोटा भी किसी और चीज के मुतल्लक उसका ओपिनियन हो। ज़रा ये बताइएगा, आपने परवेज़ इलाही की बात की तो मैं जानना चाह रहा था ज़िमनन कि वो इतनी पुराना आपका तलक वास्ता, शुजात साहब को सेनेटर बनाने में आपकी पार्टी का बड़ा किरदार, और मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने ये कह रखा था अपने जो स्टाफ को, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कि जो शुजात साहब की तरफ से फ़ोन आए तो आपने ख़ुद अटेंड करना है, किसी और के हवाले नहीं करना। तो ये एक आपने रवादारी और तरीक़ाकार रखा हुआ था। तो क्या हो गया परवेज़ इलाही साहब आखिर में आके आपको हाथ उठा के उस पट्टी बंधे हुए हाथ के साथ बददुआएं देने लग गए? व्हाट हैपेंड? टोटल मिसकैलकुलेशन। उनका ख्याल था कि ये जो है, ही हैज़ नॉट बिन टोटली अबैंडन्ड इमरान खान, और मैं इसके साथ मिलके जो है एक बड़ी पावरफुल और इंडिपेंडेंट किस्म की चीफ मिनिस्टरशिप जो है पंजाब की मुझे वजारत आला मिल जाएगी। हमने उनको की, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, अच्छा नहीं लगता। इस ख़ानदान के साथ, इनके बुज़ुर्गों के साथ, मेरे बुज़ुर्गों के जो है 50-60 साल पुराने, 70 साल पुराने ताल्लुकात हैं। मुझे बड़ा एहतराम है, मुझे चौधरी शुजात साहब का बड़ा एहतराम है। वो सियासत में वज़ादारी का जो है सबसे बड़ा इस वक्त एक मैं समझता हूँ कि नाम है। तो ये इन्होंने, इनके साथ हमारा तय हुआ, दुआएं जो है खैर की गई। सेक्रेटरी असम्बली को वहाँ पे बुलाया गया रात के वक्त, जो है वो उनके पे मुलाजम रहे थे, पहले ज़ाती मुलाजम थे, फिर उन्होंने सरकारी भर्ती करवा दिया उनको 146 मेंबरों की लिस्ट जो है वो उसी वक्त मांगते थे। हमने कहा जी चलें सुबह दे देंगे, इस वक्त तो नहीं, हमारे लिस्ट नहीं है, लिस्ट लाहौर में है। तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो है हमने इनको ऑफ़र की, एंड वी वर शॉक्ड। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी मिल्स कैलकुलेशन जो है परवेज़ इलाही साहब ने अपनी जो ज़िंदगी में की है, ये अपने बेटे की वजह से किया है। उनके बेटे ने जो है ना उनको धक्का दिया है। ये सारा धक्का जो है ना ये मोनस इलाही साहब ने किया है, ये उनकी मिस कैलकुलेशन है। परवेज़ इलाही साहब उम्र के इस हिस्से में मेरे हम उम्र होंगे या आगे पीछे होंगे या मुझसे थोड़े बड़े होंगे, इस हिस्से में बेटे ने उनको जो है ना रुला दिया है, रोल दिया उन बेटे ने उनको जो है। बेटे की कैलकुलेशन क्या होगी कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा या अब्बू चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो हमारे केसेस खत्म हो जाएंगे? चीफ मिनिस्टर तो वो बन रहे थे, तो हम भी यहाँ पर इस्लामाबाद मैं आपने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया शाह साहब। मुझे उस मीटिंग के अंदर जब इनके घर में हम गए हुए थे, इन्होंने कहा कि 3 दिन पहले इमरान खान ने मोनस की अरेस्ट के ऑर्डर्स किए हैं, 3 दिन पहले। और आज से 2 महीने पहले नैब को इन्होंने कहा कि इसके बेटे को पकड़ो इसको। और बड़े जो है खूबसूरत पंजाबी की जो अल्फाज होते हैं, मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता टीवी के ऊपर, वो कट जाएंगे, जो इन्होंने इमरान खान के लिए इस्तेमाल किए। तो वो बड़े गुजराती स्टाइल में उन्होंने इस्तेमाल किए, भारी भरकम अल्फाज थे। मैं गाली कहने से गुरेज कर रहा हूँ। इमरान खान के लिए जो इस्तेमाल किए कि उन्होंने परसों ऑर्डर किए हैं मोनस के अरेस्ट के, और 3 महीने पहले नैब को ये कहा, और इस तरह जो है ये सारे गिले गुजारी हैं उन्होंने हमारे साथ की। और सुबह उठ के जो है उनके पास चले गए, उनसे जफ्फियाँ पप्पियाँ शुरू कर दी जो है। मैं आई एम अमेज्ड। परवेज़ इलाही साहब ने हमें छोड़ के मुशर्रफ के पास भी गए,
लेकिन उस वक़्त भी जो है मेरा ख्याल है कि इतनी इखलाकी और सियासी पस्ती का मुजाहरा नहीं किया गया था जितना उस रात किया गया। और ये हमारा नुकसान नहीं हुआ, हम तो सरेंडर कर दिया हुआ था, हमें तो अल्लाह ने बचा लिया है इस शख्स से। हमने खुद नहीं बचे, बिल्कुल नहीं शाह साहब बचे, हमें अल्लाह ने बचाया है इस शख्स से। ना सिर्फ हमें बचाया है बल्कि उसको कंप्लीटली डबो दिया है। उसकी रेपुटेशन, उसकी इज्जत जो है उसके बेटे ने तार तार कर दिया जो है। ये अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह माफ करे। सियासतदान जो है ना ये बुढ़ापे में आके जब चले छोड़ें बस। अच्छा, मैंने जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इमरान खान ने क्या मई के आखिरी हफ्ते में एहतजाज की कॉल दी है और वर्कर्स को कहा कि आप इकट्ठे हो जाएं। वो कहते हैं इमरान खान को आप दीवार के साथ लगा रहे हैं। तो एक तो मैं आपकी असेसमेंट जानना चाहूँगा कि फॉरेन फंडिंग केस, गोगी, फरा, बुशरा, इमरान, बुजदार केस और एमजी का भी है, वो मैं देख रहा था कि आपने वो इनिशिएट किया था, गाड़ियों का जो मामला है, और दर्जनों और चीज़ें। क्या ये फैक्टर्स हैं कि आप समझती हैं कि इमरान खान डेस्परेशन में है, या वाकईतन उसका ख्याल है कि मेरे पास एक मोमेंटम है जिसको मैं कैश करना चाहूँगा? आपकी असेसमेंट। शाह साहब मोमेंटम है, ये डिनाई नहीं करना चाहिए, मोमेंटम है और उसको सियासी तौर पे हैंडल करना चाहिए, उसको प्योरली सियासी तौर पे हैंडल करना चाहिए। लेकिन जिस पिच पे ये लेके जा रहे हैं उसी तेज़ी के साथ जो है ये नीचे भी आ जाएगा। ये आप इस पिच के ऊपर जो है ज़्यादा देर सियासी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते। मैं समझता हूँ कि अभी 15 दिन हुए हैं या 16-17 दिन हुए हैं इक़्तिदार इनसे छिने हुए। तो वो जो विक्टिम एक सिंड्रोम जो है वो उसको ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इनकी जो नकाब जो है या चेहरे से जो दोहरा नकाब जो है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अहमद फराज का, दोहरा नकाब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उतर रहा है। ये ज़रूर करें, उनका सियासी हक़ है, एहतजाज करें, जलसे करें, धरने दें, ये उनका सियासी हक़ है, इट शुड नॉट बी डिनाइड टू हिम। उसको हम लोगों को टॉलरेट करना चाहिए। और स्टीम जो है वो एक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो निकल जाएगी इस सारी चीज़ों में से। मैं अभी जो परसों मैं कल सुबह जो है मैं सऊदी अरेबिया और यूएई में जो वज़ीर आज़म के साथ गए हुए थे हम लोग, उधर से वापस आया हूँ। जो वाक़या मस्जिद नबवी में हुआ है दैट इज़ अनइमेजिनेबल। वहाँ पे लोग जो कह रहे थे कि 86 साल में जो आले सऊद का वहाँ पे हुक्मरानी है उसमें कभी इस तरह जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह बेहुरमती या उसको वायलेट नहीं किया गया जिस तरह पीटीआई के वर्कर्स ने किया है और गंदी ज़बान इस्तेमाल की है। मैं टीवी पे वो ज़बान नहीं बयान कर सकता जो उन्होंने मरियम औरंगज़ेब के लिए, शाज़िन बुगटी के उन्होंने बाल खींचे, फिज़िकल उनको असॉल्ट किया, उनके ऊपर जो है। वो इमरान खान कहते हैं स्पॉन्टेनियस था, ये आज खुद हुआ है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। स्पॉन्टेनियस नहीं था, वो जो यूके से जो लोग आए हुए थे और एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख रशीद साहब ने की है वो बिल्कुल ये चीज़ जो है उससे साबित होती है कि इट वाज ऑल प्री मेडिटेटेड। मैं उसके बाद जो है हम इस वाक़े के बाद जो है इशा की नमाज़ हमने वहाँ पे रियाजुल जन्ना में अदा की, तरावीह वहाँ पे पढ़ी। जब फ़ारिग होकर हम निकल रहे थे शाह साहब वहाँ पे बहुत पाकिस्तानी थे उस वक़्त भी मस्जिद में, और वो पाकिस्तानी ज़्यादातर वर्किंग क्लास के पाकिस्तानी थे। कोई अपने हुलिये से वो मुतवव्वल लोग नहीं लग रहे थे। उन्होंने जिस तरह वालियाना मोहब्बत का इजहार किया है, वो गुड 10 मिनट्स वॉक थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से होटल तक आने की, और उसमें स्वयं एक खातून ने जो है चोर की आवाज़ लगाई, यंग गर्ल 18-19-20 साल की होगी, यू नो विच इज़ एक्सेप्टेबल। उन्होंने चोर की आवाज़ लगाई। बाकी जो है 99.9 लोगों ने जो है मोहब्बत का इतना इजहार किया कि वो जो कुल्फत थी, उसकी रात की बदमज़गी थी उससे 2 घंटे पहले के वाक़े की, वो सारी की सारी दूर हो गई।
और ये बंदे वहाँ पे प्लांट किए गए हुए थे, और ये प्रूव हो गया है सारे का सारा। इनकी अपनी जो है गुफ्तगू जो है उससे 2 दिन पहले की जो है, और 2 दिन जो है खामोश भी जो रहे हैं, इमरान खान साहब जो है बोले नहीं हैं। जब देखा है एक रिएक्शन स्ट्रांग हुआ है तो उसके बाद ये बोले हैं, उसके बाद भी बोले हैं, तो उसमें भी वो कैटेगोरिकली उन्होंने कंडेम नहीं किया। मुख्तलिफ किस्म के हुज्जतें जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं जो अनिल मुसरत साहब और वो जहांगीर जो है चीकू, वो जहांगीर चीकू, क्या चीकू कहते हैं, अजीब अजीब नाम है। 70 साल के बुढ़ापे में लोगों के नाम, किसी का चीकू है, किसी का गोगी है, किसी का कुछ है। तो ये नाम तो पहले से रखे हुए हैं, उसके नामों के साथ वो 70 साल के हो गए। मैं शाह जी ना तो बड़े लोगों के रखे जाते है ने, लेकिन मेरा मतलब बुढ़ापे तक कैरी जोड़े है ने वो ऐसे करते पे ने, और कोई नहीं करता पाया जड़ा है। This is the Eid entertainment for you in बंदा थोड़ा सा इज्जत वाला ना जड़ा है वो अडॉप्ट कर लेना है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ 72-73 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, तो मेरा मतलब थोड़ा मैं ਉਹਦੇ ਹੱਥ जोड़ लवा यार ना कर। ये जो है ये बिल्कुल प्री प्लान था। अच्छा मैं आपको बता, मैं हमें ये सादत नसीब हुई, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं बड़ा ही गुनाहगार शख्स हूँ, बहुत ही गुनाहगार शख्स हूँ, कि मुझे रोज़े के अंदर जाने का शर्फ हुआ, खाना खुदा के अंदर, काबा के अंदर जाने का शर्फ हासिल हुआ। इस साए माहौल में बावजूद उस वाक़े के 4 सेनेटर्स वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट की कि हम भी अंदर जाना चाहते हैं, मियाँ साहब उनको अंदर ले गए। शहबाज शरीफ खड़ा रहा वहाँ पे, कम से कम 150 बंदा जो है काबा के अंदर जो है उन्होंने खुद खड़े होकर दाखिल करवाया। उसके बाद जो है कम से कम जो है 200-250 बंदा जो है उनको हजरे असवद के बोसे के लिए खुद खड़े होकर जो है ना सबसे पहले खुद किया। उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैंने उसके बाद ये उस शख्स के में बिल्कुल एक रात पहले के वाक़े की जो तलखी थी वो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जो अब इसमें कोई डिटेल में जाने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं, समझना ये एक बड़ा जज्बाती सा वो एक मौजू है। हमारी मेरा वजूद जो है, कायनात का वजूद जो है, कायनात में हर चीज़ का वजूद जो है, वो हमारा ईमान है कि वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। ये वो वजह कायनात है। और उनकी मस्जिद में उनकी आरामगाह जो है मुबारक जो है उसके पास जो है 2 मिनट 3 मिनट की वॉक के ऊपर जो है इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना, मुझे टेम्पटेशन हो रही है कि मैं आपको गालियाँ सुनाऊँ जो गालियाँ निकाली गई वहाँ पे। टेम्पटेशन हो रही है, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन खुदा की कसम मुझे टेम्पटेशन हो रही है जो नंगी गालियाँ दी गई हैं वहाँ पे। और इनके लोग थे, और वो वीडियो के अंदर वो चीकू जो है या अनिल मुसरत नजर आ रहे हैं, और वो उसी रात वहां से निकले हैं। ये इट इज ऑल प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान एवरीथिंग। शेख रशीद ने कहा है कि ये इनको सऊदी अरेबिया जाने दो, देखो इनके साथ वहां पे क्या होता है। ये भी दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। द मैन इज बीइंग टोटली डिसऑनेस्ट, बददियानत आदमी है जिसका नाम इमरान खान है। वो इंटेलेक्चुअली खैर इंटेलेक्ट तो है ही नहीं ना उसमें, इंटेलेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसमें। वो हर लिहाज से बददियानत आदमी है, फाइनेंशियली बददियानत आदमी है। ट्रस्ट बना के जाली यूनिवर्सिटी हैं, वो 450 कनाल पे यूनिवर्सिटी में 32 लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की अफिलिएटेड वो वहाँ पे कॉलेज है। ये क्या करोड़ों रुपए अरबों रुपए, ये क्या लोग हैं, चवले मारते हैं और फिर उनको डिफेंड करते हैं। इनके जेरे साया जो है इस खातून ने, ये गुजरांवाली के जो वो आसन जमील साहब की जो बेगम साहब आए हैं, इन्होंने जो है 21 के करीब तो फ्लाइटें जो है प्राइवेट फ्लाइट से वो इस्लामाबाद में शटल किया है उन्होंने। 21 98 करोड़ रुपया इसके बनीगाला से ऑफिस प्राइम मिनिस्टर में आने के ऊपर लगाया, इसने लगाया। हेलीकॉप्टर जो कह रहा था 50 पैसे लगते हैं किलोमीटर के ऊपर, वो फवाद साहब कह रहे थे, तो वो उसका 98 करोड़ रुपया लगाया।
शाह साहब ये हमारा मुल्क जो है, हम फाकों पे आए हुए हैं, बसीयत एक मुल्क के, बसीयत एक कौम के, हम दिवालिया हो गए हैं। हम इस बंदे ने 72 साल में हमने उतना कर्ज नहीं दिया जितना 3 साल में ये कर्ज छोड़ के चला गया है। करप्शन की जो है पहाड़ छोड़ के न चला गया है। आप ये MG का आपने कहा है, ये इतना बड़ा स्कैंडल है, और जो बंदा जो है वो जो उसके स्कैंडल के जो जिम्मेदार हैं वो करीब 3 लोग थे, और वो अच्छा वो सारे भाई जो हैं उन्होंने पार्टियां बांटी हुई हैं। हमारी पार्टी के साथ भी उनका पीपल्स पार्टी के साथ भी है, PTI के साथ भी है, आपकी जमात के साथ भी है। तो सारी पार्टी ये साढ़े नालों वध है ने, सियासतदानां नालों बहुत वध है ने लोग जड़े है ने शाह जी, बहुत वध है ने। असि सानू इन्हां दे जिहड़ा हैगा कोई दस्तारबंदी इन्हां दी करनी चाहिए, करवानी इन्हां कोल करवानी चाहिए। ये लोग जो है, ये 420 लोग जो है। ख्वाजा, आई हैव टू लीव इट देयर, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, बट ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। बहुत शुक्रिया। आपने बाज़ जगह पे मुल्क में ईद है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो रोज़ा है, तो जो ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक। हमारी तरफ से भी नाज़रीन सिर्फ यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।